हाँ, 46 श्लोक है, 46 श्लोक है, 46 श्लोक है। उसमें डिवीजन ऐसा है। आपका किताब निकालिए, जो हैंड बुक निकालिए सब आप लोग। हैंड बुक मिला सबको? निकालिए, पहला अध्याय निकालिए। ओवरव्यू एंड ब्रेक डाउन ऑफ ईच चैप्टर। इंग्लिश किताब जिसके पास है पेज 41 में, हिंदी का देख लीजिए कितना है। आपको बोला था मैंने, ये किताब जो हैंड बुक है थोड़ा खोल के देखिए कौन से जगह में क्या क्या है। गो थ्रू, 3-4 बार जाओगे पता चलेगा कौन सी जगह में क्या है। पहला अध्याय मिल गया? कहाँ है हिंदी बुक में? पहले 4-5 पेज, 10-15-20-25 पेज निकालिए, उसके बाद आएगा। मेरे इंग्लिश में 41 पेज में है। हिंदी देखो, देखो मॉड्यूल 1 लिखा है, चैप्टर 1। नहीं मिला? कौन सा पेज में? हाँ ये देखो इंग्लिश में, आप ऐसे हिंदी निकालो ना, हिंदी में। हिंदी हिंदी वाला किताब में शेयर करूँ ना? हिंदी हिंदी में शेयर चेक करो। करूँ ना? हिंदी है आपके पास? हाँ, हिंदी 25 निकालिए। देखिए इसमें 46 श्लोक है। 46 श्लोक में पहला देख लीजिए, 4 विषय पर लिखा है इसमें। पहला लिखा है कि युद्ध की तैयारी, 1 से 13। आप पढ़िए, क्या क्या लिखा है पढ़िए। मिल गया माता जी? हाँ, अनम्यूट अनम्यूट करो। ये ये पेज नंबर कितना माता जी? 16 नंबर पेज निकलिए सब। इसको आपको घर में बैठ के किताब खोल के सब देखना है किताब, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बुक्स में क्या क्या है। देखिए 1 नंबर से श्लोक, युद्ध की तैयारी 1 से 13 नंबर श्लोक में दिया हुआ है। ठीक है। 14 से 20 क्या है? विजय के चिन्ह। फिर आता है 21 से 27, भक्त बच्चल कृष्ण। फिर 28 से 46, अर्जुन का संदेह। ये चार 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 डिवीजन है। ठीक है, 1 से 46। तो पहला हम आज पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कितना, 1 से 13 तक युद्ध की तैयारी। और इसी चैप्टर में कोई याद करने का श्लोक नहीं है, एक ही श्लोक है, 1 नंबर श्लोक। याद करने की श्लोक आता है 1 नंबर श्लोक, जो आप पढ़ेंगे आज। 1 नंबर श्लोक को याद करना है आपको सबको, अगली बार ये परीक्षा में भी आता है। और अदरवाइज ऑल्सो आपको एक एक इस श्लोक को याद करना है। ठीक है। हाँ, कोई पढ़िए, 1 नंबर श्लोक पढ़िए कोई। दीप्ति माता जी पढ़ सकते हो? अनम्यूट करके पढ़िए। अनम्यूट अनम्यूट करिए। हाँ, ना नहीं हुआ। गोकुलेश्वर हरि प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए, 1 नंबर श्लोक पढ़िए। जी प्रभु। भगवत गीता है पास में कि नहीं है? जी जी है। अलमारी में बंद को तो नहीं रखा है? नहीं, मेरे पास है। हाँ पढ़िए 1 नंबर। जी, 1 नंबर श्लोक है। धृतराष्ट्र उवाच।
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। अनुवाद पढ़िए। जी। अनुवाद है यहाँ पर धृतराष्ट्र बोले, ये गुजराती में है। हाँ चले। हे संजय, हे संजय, तीर्थभूमि कुरुक्षेत्र में યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા થી એકત્ર થયેલા મારા તથા પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું? ओके। स्क्रीन पर शेयर किए, आप चाहो तो हिंदी रीड कर सकते हैं प्रभु। जी। तो ये श्लोक देखिए क्या बोलते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच करके, और धृतराष्ट्र का और कोई श्लोक नहीं है। हम देखेंगे आगे जाके, जब श्री कृष्ण धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच, श्री कृष्ण भगवान उवाच, चार जने का बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब कहेंगे उनमें श्री लगा रहता है, बाकी अर्जुन संजय धृतराष्ट्र में कभी श्री लगा नहीं होगा। आप पढ़ेंगे दो अध्याय का साथ 2 नंबर श्लोक जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा हमको। तो अभी इनमें श्री नहीं लगा, पहले भगवान जब बोलेंगे वहां श्री लगाता है, श्री श्री होगा। ये श्लोक स्टार्ट करने पहले से पहला अध्याय हम थोड़ा महाभारत में चलते हैं। महाभारत में चलते हैं। महाभारत में कैसा हुआ ना, महाभारत का थोड़ा सा पढ़ेंगे के बाद जाके हम आएंगे कि ये भगवत गीता का 1 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। पद्म पुराण में गीता महात्म्य में लिखा है, क्या लिखा है लिखते हैं, गीता महात्म्य लिखते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरा जो पहला 5 अध्याय है वो मेरा 5 सिर है, पहला 5 अध्याय। और जो 10 या 6 नंबर से लेके 15 नंबर तक अध्याय है, 10 अध्याय, भगवान कहते हैं मेरा 10 हाथ है। मेरा पेट जो है 16 अध्याय, 17 अध्याय, 18 अध्याय मेरे चरण कमल। क्या कहते हैं, पहला 5 अध्याय है मेरा सिर, दूसरा 10 अध्याय जो है 6 से लेके 15 तक कहते हैं मेरा 10 भुजाएं हैं, 16 अध्याय मेरा पेट है, 17 अध्याय 18 अध्याय मेरा चरण कमल का कमल है। पद्म पुराण में ये गीता महात्म्य ऊपर लिखा हुआ है। गीता महात्म्य पहला अध्याय के ऊपर क्या लिखा है कि एक सभी अध्याय का इंपॉर्टेंस क्या है लिखा हुआ है। स्टोरी मैं सभी में नहीं बताऊंगा, पहला अध्याय तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। भगवान विष्णु, शिव जी शिव जी पार्वती पार्वती शिव जी को पूछते हैं कि ये जो भगवत गीता का एक एक अध्याय है इसका महात्म्य बताइए। तो वो बताते हैं कि भगवान विष्णु अपने पत्नी लक्ष्मी को बताते हैं, कहते हैं सुशर्मा करके एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण परिवार में जन्म था, लेकिन इसका कोई अच्छा गुण नहीं था। चोरी भ्रष्टाचार सब गड़बड़ करता था। तो जब करता था उसके अगले जन्म में उसके एक सांड बन के जन्म हुआ, बुल बुल बैल होके जन्म। तो बैल एक गरीब आदमी का पास था। उसने क्या करता था, सामान उसके ऊपर ढो के ले जाता था। एक दिन क्या हुआ, जरूरत से ज्यादा सामान उसके ऊपर लगा, उठा दिया, तो लाद दिया, रख दिया। तो बैल क्या, लेते जाते जाते रास्ते में बेहोश हो गया। बेहोश जब हो गया, लोग इकट्ठा हो गए, बोलते बैल गाय बेहोश हो गया तो कुछ कुछ बातें हैं करके। तो सभी ने सोचा अभी इसको कैसे कैसे इसको उद्धार करें। तो सभी ने अपने अपने जितने पूर्व कर्म की पुण्य कर्म था, सभी ने ये बैल को थोड़ा थोड़ा दिया। इसमें एक वेश्या थी। वेश्या बोलती है मेरा तो पुण्य कर्म है कि नहीं, मेरे को कुछ पता ही नहीं है, वैसे भी सबसे गिरा हुआ व्यक्ति में हूँ, फिर भी मेरा जो पुण्य कर्म है मैं बैल को देता हूँ। तो बैल का मृत्यु हो गया। बैल यमराज के पास चला गया। यमराज के पास जब चला गया, यमराज बोलते हैं
बोलते तुम्हारा जितना पाप कर्म था खत्म हो गया। बोले एक बेश्या थी जिसने तुमको पुण्य कर्म थी उसी से तुम्हारा बहुत कल्याण हो गया, और तुम्हें भी ब्राह्मण घर में जाके जन्म हो जाओ। ब्राह्मण घर में जब जन्म हुआ तो ढूंढने लगा बेश्या कौन थी जिसने कि मेरे को इतने सारे पुण्य दिया। ढूंढते ढूंढते बेश्या का घर पहुंच गए। बेश्या को पूछा कि आपका क्या पुण्य कर्म है कि आपने मेरे को दिया, जिसने जमराज में मेरे को दोबारा ब्राह्मण का शरीर दे दिया। बेश्या बोलती है मेरे घर में एक तोता है, वो तोता रोज कुछ पढ़ता रहता है, वही मैं रोज सुनती रहती हूँ। तो तोता बोलते रहता है, बोलता रहता है, मैं सुनती रहती हूँ। तोता को पूछा तुमने ये कहाँ से सुना? बोलता है मैं भी पहले एक ब्राह्मण था, लेकिन किसी वजह से पाप कर्म करते 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 मेरे को तोता जन्म मिल गया। और ये तोता मैं जंगल में था, किसी को पकड़ लिया, मेरे को पकड़ के एक ऋषि का घर में लेके रख दिया, ऋषि का आश्रम में लेके रख दिया। ऋषियों का आश्रम में, ऋषियों का आश्रम में जब रख दिया, ऋषियों का आश्रम में क्या करते थे, बच्चे लोग आके सरे भगवत गीता पढ़ते थे। भगवत गीता पढ़ते थे। कौन सा भगवत गीता? भगवत गीता का पहला अध्याय पढ़ते थे, रोज पढ़ते थे। अब पढ़ते थे तो मैं भी सुनता था। मैं भी सुनते 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 क्या होगा, तोता तो सुन के याद रखता है। अब मैं भी बोलने लगा। तो वो तोता कैसे भी, वो चोर, कोई एक चोर आया ऋषि आश्रम से, उसको उठा के ले गया। लेके जाके ये जो वेश्या थी इसको बेच दी। वेश्या उससे सुनता है रोज पहला भगवत गीता का पहला अध्याय। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, बोलते भगवत गीता का ये पहला अध्याय जो सुनेगा रोज, बोलता उसको भगवत प्राप्ति होगा, भगवान वैकुंठ में अवश्य जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका तात्पर्य ये है, ये तत्व ये है कि भगवत गीता का पहला अध्याय का रोज जो पढ़ाई करेगा भगवत धाम जाएगा ही जाएगा। ऐसे 18 अध्याय में पूरा ऐसा सब में एक एक स्टोरी लिखा हुआ है। तभी मैं नहीं बताऊंगा, पहला अध्याय चालू हुआ तो मैं आज बता दिया आपको। तो ये था गीता महात्म्य में, ये सब लिखा है, गीता महात्म्य में लिखा हुआ है। अभी हम पढ़ते हैं ये जो श्लोक, पढ़ने से श्लोक से क्या लिखा है। सबसे पहले शब्द आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किंग अकुर्वत संजय। संजय है, संजय है कौन? संजय है धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी, सेक्रेटरी धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी। संजय को सुनाता है। धृतराष्ट्र उवाच बोलता है, पहले बोलते हैं धर्म क्षेत्र, दो शब्द आता है, एक बोलते हैं धर्म क्षेत्र, एक आता है कुरुक्षेत्र, दो शब्द यहाँ आता है। धर्म क्षेत्र मतलब ये धर्म का, कुरुक्षेत्र जो जगह था दिल्ली से 100 माइल्स 150 किलोमीटर से पश्चिम में। और ये जो कुरुक्षेत्र जगह धर्म क्षेत्र था। जब युद्ध हुआ था 5,000 साल पहले, उस टाइम में धर्म क्षेत्र बना ये नहीं है, उससे भी हजार 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 सालों से पहले भी ये धर्म क्षेत्र था। वहां देवी देवता लोग आते थे, वहां तपस्या करते थे, वहां पूजा पाठ करते थे। और वहां एक सरोवर है, उसका नाम है ब्रह्म सरोवर। वो आगे पढ़ेंगे थोड़ा, ब्रह्म सरोवर करके है। और इसका जो धार्मिक प्राधान्यता कहाँ का लिखा है, भगवत गीता में लिखा है, पुराण में लिखा है, महाभारत में लिखा है, ये सब लिखा है। यहाँ देवी देवता लोग आगे क्या करते थे ना, यहाँ तपस्या करते थे, पूजा करने आते थे। और ये, इसके बाद देखते हैं धर्म क्षेत्र, ये था धर्म क्षेत्र था। दूसरा शब्द था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र जो है, और हाँ 150 किलोमीटर दूर है पश्चिम में दिल्ली से। पहले जब युद्ध हुआ था, 5,000 साल पहले जो युद्ध हुआ था, वो दो नदी के किनारे था, दो नदी के किनारे था। एक है, बोलते हैं ये नदी सरस्वती नदी था। एक है दृषद्वती नदी, एक है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी पश्चिम में थी और पूर्व में थी दृषद्वती नदी। ये जो दो नदी, हाँ, पहले जमुना और सतलुज। जो आप देखोगे पंजाब, पंजाब का अर्थ क्या होता है? पंज आब, पांच आब, पांच नदी है, इसलिए जगह का नाम पंजाब पड़ गया। पंजाब में एक नदी है सतलुज करके, सतलुज और जमुना,
ये दोनों के बीच में सरस्वती रिवर आती थी, सरस्वती नदी आती थी। तो इससे प्रश्न उठता है, पहले मैं सरस्वती नदी के बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा, अभी बताता हूँ मैं आपको कि ये लोग ये कुरुक्षेत्र में क्यों गए थे युद्ध करने के लिए। देखो, पांडव लोग रहते थे दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ। कौरव लोग रहते थे मेरठ में, जहाँ की अ, हस्तिनापुर था। तो ये लोग युद्ध करने के लिए 150 किलोमीटर क्यों गए कुरुक्षेत्र में। देखिए, आपने सुना है 18 अक्षौहिणी सेना था, 18 लाख से ज्यादा सेना थे, घोड़ा थे, हाथी थे, बताऊंगे डिटेल सब धीरे धीरे बताता हूँ। इतने लोग रहने के लिए तो जगह भी तो चाहिए युद्ध करने के लिए। खाली इतना भी नहीं है, उसमें इतने लोग रहेंगे, उनको खाने पीने के लिए क्या चाहिए उस टाइम में, लकड़ी चाहिए खाना बनाने के लिए, और दूसरा क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी चाहिए, पानी के बिना कैसे कर सकते हैं। तो दो नदी था, पश्चिम साइड में सरस्वती नदी और द्रुसदवती नदी। द्रुसदवती नदी बाद में आके सरस्वती में मिल जाती है। ये दोनों के बीच में 150 × 100, ये 100 × 100 किलोमीटर, इतने जगह में इतने सेना बैठे थे, युद्ध कर रहे थे। क्योंकि इतना बड़ा जगह चाहिए, क्योंकि ये लोग रहना है, इनको टेंट है, खाना पीना, रहने का बंदोबस्त, युद्ध का जगह, पानी। और उस टाइम में कुरुक्षेत्र में जंगल था, और उसमें प्रचुर परिमाण में लकड़ी मिलता था, लकड़ी मिलता था। बिना लकड़ी में कोई कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए वो जो सब जाके कुरुक्षेत्र में ये युद्ध किया था। कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र को आप याद करोगे, आगे चलेंगे। हाँ, भागवतम में 10वीं स्कंद में, अध्याय मेरे को याद नहीं आ रहे, कुरुक्षेत्र में एक बार ग्रहण हुआ था, ग्रहण ग्रहण आया था। और ग्रहण में ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए आ, द्वारका से श्री कृष्ण भगवान, बलराम और इनके रानियां सब आए थे। और अ, वृंदावन से वृंदावन से गोपी, गोपाल बाल, नंद बाबा, जसोदा, ये सब आए थे। और वहां इनका मिलन हुआ था। श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र, सॉरी, कृष्ण बलराम जिस दिन छोड़ के चले गए थे वृंदावन, अक्रूर आके ले गया था। उसके बाद बहुत अनेक साल हो गया तो उन्होंने मिले नहीं थे। तो कुरुक्षेत्र में इनको मिलन हुआ। ये कुरुक्षेत्र का इंपॉर्टेंस है। कुरुक्षेत्र को कहते हैं ब्रह्म क्षेत्र कहते हैं। यहाँ एक सरोवर है, उसका नाम है ब्रह्म सरोवर। अभी भी वो सरोवर है, और बहुत ही क्या बोलते हैं, पवित्र है। अभी भी जब ग्रहण होता है, लाखों लाखों लोग जाके स्नान करते हैं। अभी भी कुरुक्षेत्र, वैसे भी वो मंदिर में, उस सरोवर में जाके लाखों लोग रोज स्नान करते हैं। कुरुक्षेत्र का दूसरा नाम आर्यावर्त भी कहते हैं, भृगु क्षेत्र भी कहते हैं, सामंत पंचक भी कहते हैं, सामंत पंचक भी कहते हैं। ये कुरुक्षेत्र का अन्य अन्य नाम है। इसे देखते हैं, ये जो जगह है, इस जगह का नाम कुरुक्षेत्र क्यों हुआ। आप जानते हैं, ये जो पांडव लोग और कौरव लोग, इनके पूर्वज एक थे, उनका नाम है राजा कुरु थे, जिसके वजह से इनका कुरु कुरु वंश हो गया था। कुरु वंश हो गया था। कुरु करके राजा थे। ये कुरु राजा क्या किया, एक दिन शिव जी के पास गया, शिव जी से बोला आपका सांड दे दो मेरे को। उनसे लेके आया, जमराज के पास गया, बोलता आपका आपका भैंस दे दो मेरे को। वो लेके आया, और इस जगह में क्या क्या हल करने लगा, हल चलाने लगा। हल कर दिया किस लिए ना, 8 गुण चाहिए, सत्य, योग, दया, शुद्धता, दान, क्षमा, तपस्या, ब्रह्मचर्य, ये सब मिलेगा करके उसने क्या किया, 8 गुण मिलेगा करके उसने क्या किया ना, हल चलाने लगा। यमराज की भैंस और शिव जी का सांड, ये जब करने लगा, जब भी ऐसा कुछ होता है ना, इंद्र को बड़ा खलबली मचता है, ईर्ष्या होता है, बोले ये क्या कर रहा है। हाँ, तो पूछा इसको, इंद्र ने आके पूछा आप क्या करते हो। ना मैं इधर तपस्या करता हूँ, ये गुण चाहिए ना। तपस्या किस लिए करते हो ना, मैं तपस्या ये सब ये हल चलाता हूँ इसलिए कि यहाँ जो भी कोई व्यक्ति का मृत्यु होगा वो स्वर्ग में जाएगा।
इंद्र बोला ऐसे कैसे हो सकता है? बोला मेरे यहाँ आएगा, मैं राजा हूँ देवताओं का, ऐसा कोई मन मर्जी जब वहां मरने से थोड़ी आ सकता है, तो ऐसे नहीं हो सकता। फिर क्या करना है? बोला इसमें युद्ध में जो मरेगा वो स्वर्ग में आएगा। तो इनका छुट्टी उनका क्या हुआ, समाधान हुआ दोनों में कि इसमें कुरुक्षेत्र में जो युद्ध में जो मरेगा वो जाएगा, कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा, ऐसा। तो ये कुरुक्षेत्र मैंने बताया आपको धर्म क्षेत्र के बारे में और कुरुक्षेत्र के बारे में। अगर आपको ब्राह्मण कोई मिलता है, संकल्प करते हैं, उसमें ही बोलते हैं कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रवास पुष्कराणि चैतानि पुण्य तीर्थानि संकल्प काले भवन्ति। संकल्प करते हैं ना ब्राह्मण लोग, सबसे पहले कुरुक्षेत्र का ही नाम लेते हैं। अब इम्पोर्टेंस है इसमें। ये जो युद्ध हुआ था कौन सा महीने में हुआ था? भक्त लोग बताइए, अनम्यूट अनम्यूट करके बोलिए, कौन सा महीना, कौन सा तिथि? बताइए बताइए। कोई बताएगा? अनम्यूट नहीं हो रहा है। आपका मोबाइल, हाँ अनम्यूट हो गया, हो गया। हाँ हो गया, बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा। दिसंबर, नवंबर दिसंबर, मेरे अरे मोक्षदा प्रभु जी, एकादशी के दिन। ये दिसंबर हरे कहाँ कृष्णा से आ प्रभु। गया? आप हिंदू महीने में बोलो ना। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। हाँ प्रभु, 11 के दिन दिसंबर महीने में हुआ था। अरे दिसंबर महीना कहाँ से, 11 कहाँ से? ऐसे दिसंबर महीने से तो 2 एकादशी आता है। वो भगवत एकादशी। ऐसा कुछ है। हाँ अंजलि, अंजलि बताओ अनम्यूट करके। हरे मार्गशीर्ष कृष्ण प्रभु महीने में जी, मार्गशीर्ष के मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी यस, एकादशी तिथि पे हुआ यस, था। ऐसा हिंदू वाले जैसे बात करें ना। दिसंबर दिसंबर नहीं चलता प्रभु जी। मार्गशीर महीना का शुक्ल पक्ष का एकादशी, जिसको क्या कहते हैं? क्या एकादशी कहते हैं? मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी, उसी दिन युद्ध हुआ था। ये सब याद रखना। और इस युद्ध जो हुआ था मार्गशीर महीने में, क्यों उन्होंने डिसाइड किया? मई जून में नहीं कर सकते थे? अप्रैल में नहीं कर सकते थे? जनवरी जुलाई अगस्त में नहीं गर्मी कर सकते? बहुत गर्मी बहुत होती है घर पे। हाँ, ये भी सब सब कारण है प्रभु जी, इसका एक एक पीछे एक एक कारण है। ये हम, मैं डिफेंस गर, वाला हूँ ना, इसलिए सब बताता हूँ आपको। विंटर 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 में ये सब कर सकते थे, बारिश में गर्मी में नहीं कर सकते। सर्दी का महीना इसलिए हुआ था। ठीक है, मुख्यतः एकादशी। ठीक है। अभी अभी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। वो स्टार्ट करने से पहले अ, सरस्वती नदी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। सरस्वती नदी, मैंने बताया, ये जो कुरुक्षेत्र है, सरस्वती नदी और धृषद्वती नदी, ये दोनों के बीच में, आप देखो इंटरनेट निकाल कर देखो, देख सकते हो। ये दोनों के बीच में एक जगह था जिसमें पेड़ पौधे थे, संपूर्ण भरपूर पानी पानी था, और धर्म क्षेत्र भी था। तो श्री कृष्ण भगवान ने इनको चुना चुना कि इस जगह में जाके हम युद्ध करेंगे। सरस्वती नदी, जब भागवतम महाभारत युद्ध रहा था उस टाइम में था, लेकिन आज है नहीं। आज है ही नहीं सरस्वती। अभी अभी से सरस्वती नदी कहाँ है? माना गया कोई? व्यास गुफा में कोई गया क्या? यस प्रभु जी, मैं गई हुई हूँ। हाँ, व्यास गुफा में सरस्वती नदी अभी दिखती है। दिखती है, मैं भी गया था माना व्यास गुफा, जो कि बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर ऊपर है। तो यहीं से ये नदी चालू होता है। फिर पंजाब, उसके बाद हरियाणा, फिर राजस्थान, आके गुजरात आती है। राजस्थान में इसका चौड़ाई करीब 25 किलोमीटर, 32 किलोमीटर थी तभी की बात कर रहा हूँ मैं, 5,000 साल पुरानी बात करता हूँ। और ये आके हमारे जो रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ, कोई बोलता है लिटिल रन ऑफ कच्छ, कोई बोलता है रन ऑफ कच्छ, वहां आके समाप्त हो जाती है। लेकिन तो बोलोगे आजकल कहाँ चला गया? उस टाइम में ये था, और उस टाइम में जो सरस्वती नदी थी, ये सबसे पवित्र, आजकल जैसे गंगा थी ना, उस टाइम में सरस्वती नदी का भी ऐसे महत्व होता था। हर आधा किलोमीटर में मुनि ऋषियों का आश्रम था उस टाइम। और जो महाभारत युद्ध होने से पहले
बलराम युद्ध नहीं किया, विदुर ने युद्ध नहीं किया। ये सब इसी इसी आश्रम में घूमते 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 गए। बहुत पवित्र नदी था उस टाइम। ये सब लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, नाड़ी सूत्र करके है, ऋग्वेद में ये सब लिखा है। और यहाँ नाड़ी सूत्र हिम प्रार्थना में, उसमें ऋग्वेद में ये सब लिखा है। आपने सुना होगा आर्य 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 सभ्यता, सुना होगा द्राविड़ सभ्यता का, सुना होगा। आर्य सभ्यता सुना है, नहीं पढ़ा है स्कूल में? पढ़े नहीं ना। वो आर्य सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे था, आर्य सभ्यता। ठीक है। उस टाइम में जो हड़प्पा हड़प्पा मोहनजोदारो, नाम सुना है नहीं सुना है? हाँ, वो ये सब हड़प्पा हड़प्पा सब इसी ये में। प्रभु जी मोहनजोदारो और हड़प्पा। हाँ, ये हड़प्पा ये सरस्वती नदी के किनारे था। मोहनजोदारो शायद सिंधु नदी के साथ में था, ये हड़प्पा इसी में था। ठीक है। और ये कैसे आप बोलोगे आजकल कहाँ चला गया ना? देखो, हिमालय से ग्लेशियर से आता था, जहाँ ग्लेशियर में तो बड़े बड़े चट्टान, बर्फ है, बर्फ, अगर वहां जाओगे पता चलेगा कैसे। तो सूखते घर, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए सब वो खत्म हो गया। बाकी डिफॉरेस्टेशन, पेड़ सब काट रहे हैं, इसलिए नदी धीरे धीरे 3,000 साल पहले ये सूख गया। 5,000 साल पहले था, 3,000 से पहले सूखना चालू किया। आज बिल्कुल दिखता नहीं। लेकिन ये आया था, गुजरात में आया था, रन ऑफ कच्छ, वहां जाके समुद्र में मिलता था। बीच में दो जगह इंपॉर्टेंट है, एक आता है धोलेरा, धोलावीरा, धोलेरा करके एक जगह है ना, ये इसके साइड से इसी के रास्ते में आता है धोलेरा। रोपर, सॉरी, धोलावीरा, रोपर, रूपर, लोथल, ये सब जगह आता है इसमें। ये गुजरात में जगह है। आप जो जाओगे, द्वारका जाते हो ना, ये सुंदर सुरेंद्र नगर, सुरेंद्र नगर से फिर लिमिट पार करके थोड़ा आगे जाओगे ना, उस बाय साइड में ये सब गाँव है। तो ये था, मैंने बताया, सरस्वती नदी। ठीक है। उस समय बहुत पवित्र नदी था, और ये धीरे धीरे खत्म हो गया। तो ये बोलो कि आप कैसे, अभी कैसे पता चला? पता चला, फ्रांस के वैज्ञानिक लोग आए, बोलते हैं कार्बन डेटिंग करके प्रोसीड्यूर है, उसमें से इन्होंने निकाला। कार्बन डेटिंग करके 5,000 3,000 साल पहले ये सब धीरे धीरे खत्म। तो ये सरस्वती नदी, मैं थोड़ा डिटेल बताता हूँ, क्योंकि सरस्वती नदी के बारे में, बहुत पवित्र नदी था। आएगा बलराम जी, विदुर, ये सब इसी में गए। तो ये युद्ध जो हुआ था, सरस्वती नदी के किनारे था, क्योंकि संपूर्ण भरपूर परिमाण में पानी था, सारे आश्रम थे, और ये सबसे धर्म क्षेत्र था। और इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने चुना यहाँ युद्ध करने, धर्म क्षेत्र था कर। अभी मैंने बोला, ये मार्गशीर महीने की मुख्य एकादशी, शुक्ल एकादशी के दिन ये युद्ध हुआ था। ठीक है। अभी भी ये जो जगह है, एक ज्योति सर करके जगह है, अभी भी है, जो कि कुरुक्षेत्र में करीब 7-8 किलोमीटर दूर है, ज्योति सर करके। वहाँ एक बड़ा बरगद है, बरगद है, बोलते हैं 5,000 पुराना साल पुराना बरगद है। वहाँ एक स्टेट फंक्शन होता है, जैसे हमारे इंडिपेंडेंस डे होता है, वहाँ भी राज्य का बड़ा फंक्शन होता है। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े वीआईपी आते हैं। और उसी दिन, कौन सा दिन? ये जो मुख्यतः एकादशी के दिन, गीता जयंती के दिन, वहाँ बहुत बड़ा फंक्शन होता है। और भी कुरुक्षेत्र में देखोगे, रथ यात्रा जो है हमारा, ये का पहला चालू हुआ कहाँ ना? कुरुक्षेत्र में चालू हुआ था। वो हिस्ट्री अलग, अभी समय, अभी मैं बताऊंगा तो समय नहीं होगा। तो पहले हमने बताया धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, इसके बारे में हमने चर्चा की। अभी थोड़ा महाभारत में ही चलते हैं। ठीक है, श्लोक के ऊपर थोड़ा बाद में आऊंगा। महाभारत चलेंगे। महाभारत में आपको पता होगा कि इसमें आपने सोचा कि 7 अक्षौहिणी सेना पांडव के थे, और 11 अक्षौहिणी सेना कौरव लोगों के थे। एक अक्षौहिणी सेना में 1,09,350 सैनिक होते हैं। आपको काम में नहीं आएगा, लेकिन ये सब है महाभारत में, मैं थोड़ा एक बार बता देता हूँ। 1,09,350 एक अक्षौहिणी सेना में। तो 18 अक्षौहिणी सेना, मतलब देख लीजिए 19-20 लाख के सेना थे। खाली इतना भी नहीं थे, उसमें रथ था करीब 21-22 हजार, हाथी थे 22 हजार, और घोड़े भी थे 65 हजार। कितना जगह चाहिए देख लीजिए।
ठीक है, बड़े ये इतने सारे थे। और युद्ध से पहले क्या हुआ, व्यासदेव ने, युद्ध से पहले व्यासदेव ने आए अपने पुत्र को समझाने के लिए। पुत्र कौन है? धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, ये युद्ध बंद करो। ये कौन सा महीने में युद्ध हो रहा है? मार्गशीर्ष महीने में, मार्गशीर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी। शुक्ल पक्ष का हाँ, एकादशी। इसे देखिए, आगे भी इसका महत्व है, इसलिए बता रहा हूं। तो व्यासदेव ने क्या किया, व्यासदेव ने 7-8 दिन पहले आए थे, द्वितीया तृतीया ऐसा दिन आए थे। तो इनको बोला, धृतराष्ट्र को बोले कि आप ये युद्ध बंद करो, ये युद्ध बंद कर दो। बोलता है मेरा बेटा मेरे बात नहीं मानता है। बोलता देखो मैं बताता हूँ धृतराष्ट्र, मैं जब व्यासाश्रम से आता था, व्यास गुफा से जब आ रहा था दिल्ली की तरफ आएंगे, हस्तिनापुर में बैठा है धृतराष्ट्र, वो माना तो 2,000-3,000 किलोमीटर दूर है ऊपर से जब आए, तो रास्ते में आते थे, देखो मैं क्या अशुभ देखा बताता हूँ ना। पहले जो अशुभ था ये था, हर महीने में हम महीने का कैलकुलेशन करते हैं, ये जो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कम से कम 14-14.5 दिन होना चाहिए। 29 दिन एक महीने का चंद्रमास होता है ना, 14 दिन 12 घंटा ऐसा एक पक्ष का होता है कृष्ण पक्ष। लेकिन उसी समय, ये तो शुक्ल पक्ष का द्वितीय तृतीय को आए थे, उससे पहले जो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में बोले सिर्फ 13 दिन था। क्या था? 13 दिन। बोलते आज तक कभी हुआ है ना, कभी भविष्य में होने वाला है। व्यासदेव ऐसे बोलते बोलते सबसे बड़ा अशुभ है। 13 दिन का पक्ष था। फिर क्या बोलते हैं, बोलते हुए जब आ रहा था, रास्ते में देखा क्या हुआ ना, बादल नहीं है लेकिन बारिश हो रहा है। क्या बारिश हो रहा है? पत्थर, मिट्टी, कंकर, ये सब बारिश हो रहा है। ठीक है। और ऊपर से जब आ रहा था कि देखा मंदिर में, जो अल्टर में देखा देवी देवता लोग सब है, वो क्या कर रहे हैं, हंस रहे थे। बोलते जोर जोर से हंस रहे थे, रो रहे थे, कोई उल्टी कर रहे हैं, कोई सिंहासन से नीचे गिर रहे हैं, सिंहासन से उठ रहे हैं। ऐसे ऐसे था देवताओं का काम। देवताओं, कोई खून का उल्टी करता है, देवता लोग देखा उन्होंने। फिर थोड़ा आगे गए, देखा कि स्त्रियां जो गर्भवती नहीं है, स्त्रियां जो गर्भवती नहीं है, वो क्या करते हैं, जन्म दे रहे हैं। कैसे जन्म दे रहे हैं ना, किसका 2 सिर होगा, 3 हाथ होगा, 3 आंखें हो गए, ऐसे ऐसे असुर जैसे बच्चे बच्चे से वो आते हैं, जन्म होता है। फिर थोड़ा आगे आए, देखे जो पशु पक्षी थे, गाय बच्चा दे रहे हैं, जिसका कि 3 आंख होगा, 5 पैर होगा, ठीक है, 2-2 पूंछ होगा, और इनके जो यौनांग होगा डबल डबल होगा, थन 4 होने की वजह से 5-6 होगा। ऐसे ऐसे सब विकटाल रूप देख के आए। और थोड़ा आगे आए, कहते हैं, बोलते हैं जो ब्राह्मण पत्नियां थे, गर्भवती नहीं है लेकिन बच्चा जन्म दे रहे हैं। क्या देता है, बच्चा देते हैं ना, मोर को बच्चा देते हैं, मोर बच्चा जन्म देते हैं, गरुड़ पक्षी को जन्म देते हैं। ऐसे ऐसे सब देख के आया। और आकाश से क्या हो रहा है ना, उल्कापात हो रहा है। उल्का समझते हैं, मेटियोर, मेटियोर आप देखा होगा ना, उल्कापात देखा है, हमने तो देखा, बहुत देखा, ये मार्गशीर मास में उल्कापात होता है। बोलते ये जो सब इस नक्षत्र ग्रह का ये सब अशुभ चीज देखा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। उनको बोला तुम युद्ध बंद करो। क्या बोले? युद्ध बंद करो। लेकिन धृतराष्ट्र बोलता है मेरा बेटा युधिष्ठिर मेरा बात नहीं मानता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा बात नहीं मानता है। तो उन्होंने बोला अगर बात नहीं मानता है, तुम युद्ध देखना चाहते हो क्या? बोलता है नहीं, मेरे देखना इसलिए नहीं चाहता हूँ, सारे लोग मारे जाएंगे, मैं किसी को देखना नहीं चाहता। तो उन्होंने बताया, बोला लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ। तो इसलिए व्यासदेव ने, व्यासदेव की बेटा है धृतराष्ट्र, और उनका व्यासदेव का जो शिष्य है वो है संजय। संजय उवाच करके जो आएगा ना, ये संजय है, धृतराष्ट्र सेक्रेटरी, लेकिन व्यासदेव का शिष्य है। तो व्यासदेव ने संजय को दिव्य दृष्टि दिया। दिव्य दृष्टि, साधारण दृष्टि नहीं, दिव्य दृष्टि दिया, जिसके द्वारा
संजय संजय बैठा है कहाँ ना, मेरठ में, हस्तिनापुर में युद्ध चल रहा है, कुरुक्षेत्र 200 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर। यहाँ बैठे बैठे वो सब देख पाता था युद्ध कैसा हो रहा है। खाली युद्ध भी नहीं देखता था। सारी कोई इंपॉर्टेंट कॉल था। तो व्यासदेव ने धृतराष्ट्र को पूछा, बोला देखना चाहते हो? बोलते हैं मैं देखना नहीं, मेरे परिवार सब मर जाएंगे, मेरे इतने लोग मारे जाएंगे, तो मैं देखना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूँ। अर्थात पहले से धृतराष्ट्र का मन में है कि हमारा सारे लोग मारे जाएंगे, हमारा हार का सुनिश्चित है, ये पहले से सोच रहा है। तो बोलता है मैं सुनना चाहता हूँ। तो व्यासदेव ने जो संजय को ये ज्ञान दिया, संजय को क्या दिया? दिव्य चक्षु दिया। दिव्य चक्षु को जिसके द्वारा वो देख सकता है। खाली क्या देख सकता है? खाली बाहर से कैसे युद्ध होता है और ये बताना, ये भी देख सकता था इसका मन में क्या है, भविष्य में क्या होगा, पूरा आगे पीछे ऊपर नीचे सब देखता था। सब ये देखता था, इसकी शक्ति इन्होंने देखे गया। तो ये कहते हैं जो धृतराष्ट्र है अंधा था, खाली जन्म से अंधा नहीं, कर्म से भी अंधा था। उसका विजन भी कुछ इतना अच्छा नहीं था। बोलते हैं जो ओल होते हैं, ओल, उल्लू उल्लू होते हैं, वो दिन को क्या थे दिखता ही नहीं, रात को दिखता है। इसलिए ऐसे ही बोला, धृतराष्ट्र उल्लू जैसे था, कम से कम आंख मिलता, श्री कृष्ण भगवान को देख सकता था, है कि नहीं? आंख वो मिल जाता, श्री कृष्ण भगवान को दिखता, और क्या चाहिए जिंदगी में। लेकिन वो नहीं देख पाया। देखो, ये है सबसे बड़ी दुर्भाग्य इसकी, इसके लिए। और क्या क्या, धृतराष्ट्र ने अपने पिताजी का भी वाक्य नहीं माना। पिताजी कौन है? पिताजी है व्यासदेव। उन्होंने बोला युद्ध मार बंद करो, माना नहीं। और इसके बीच में क्या हुआ, कृष्ण भगवान भी संधि करने आए थे। कृष्ण भगवान भी संधि करने आए थे। कृष्ण भगवान भी इसको बोला आप युद्ध बंद करो। धृतराष्ट्र को बोलते हैं मेरा बेटा मानता नहीं। फिर दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन बोलता है तुम ग्वाला किस लिए इधर आया? तो ग्वाला बोलता था। बोलते तुम किस लिए आया? उन्होंने बात नहीं माना। नहीं माना, और क्या बोला? अपने आदमियों को बुला के बोलते हैं इसको बंदी कर दो। कृष्ण को बंदी करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन कृष्ण ने इनको अपना विश्व रूप दिखाया। जब विश्व रूप दिखाया, फिर उसने छोड़ दिया। बाद में बोलता है कन्या हमारे घर में खाना खाने हो। बोलते देखो, खाना दो जन के घर में खा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, जो या किसी के घर में भोजन कर सकते हैं जब भी कोई व्यक्ति भूखीला हो, भूखा भूखा हो, और प्रेम होना चाहिए, या 3 4 दिन से खाना 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 नहीं मिला तभी जाके खाना खा सकते। बोलते मैं भूखा नहीं हूँ और तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हारे घर में खाना नहीं खा। फिर विदुर के घर में गए। विदुर के घर में जब गए, विदुर कहीं बाहर गए थे, विदुरानी थी। दरवाजा जब खोले,
विदुरानी दरवाजा खोले, कृष्ण को देख के बोलो, अरे कृष्ण को देख के पूरा होश में उड़ गया। फिर वो खाना पीना खिला रहे थे, केला खिला रहे थे, छिलका फेंक रहे थे। केला केला फेंक करके छिलका खिलाते थे श्री कृष्ण भगवान। उस समय विदुर आ गए, बोलते विदुरानी ये क्या कर रहे हो, इतना प्रेम है, केला फेंक रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान छिलका भी खा रहे हैं। तो ये था, उस टाइम में श्री कृष्ण भगवान की बात नहीं माना धृतराष्ट्र ने, अपने पिताजी की भी बात नहीं माना, तो इनका ध्वंस, विनाश। तो इससे हमको ये भी शिक्षा मिलता है कि श्री कृष्ण भगवान की बात जो बात जो नहीं मानेगा और अपने पिताजी जो अच्छे हैं उनका भी बात नहीं मानेगा, तो इसका विनाश का सुनिश्चित। इसके बाद क्या हुआ, संजय जो कुरुक्षेत्र का युद्ध देख रहा था कि कैसे गुरु कृपा से, गुरु कृपा, हाँ, चक्षुदान दिला जाए जन्मे जन्मे प्रभु से, हम रोज बोलते हैं ना, ये चक्षुदान, गुरु ने उनको चक्षुदान दिया था। हम भी अपने गुरु को मानेंगे, गुरु को कथा मानेंगे, हमको भी दिव्य चक्षु मिलेगा और हम भी भगवत धाम जा सकते हैं। लोग सोचते हैं ये माइथोलॉजिकल काल्पनिक करके, पर कृष्ण लेकिन श्री कृष्ण भगवान पर्सनली वहां थे और इतने श्लोक बताया। किस लिए बताया, कि मानव समाज के कल्याण के लिए ये सब बताया। फिर और थोड़ा देखते हैं महाभारत में चलते हैं और थोड़ा सा। युद्ध होने से पहले युद्ध होने से जस्ट युद्ध होने से पहले क्या हुआ ना, जो महाभारत युद्ध के लिए सभी लोग खड़े हैं और पांडव लोग जो है पूर्व की तरफ दिशा, इनके इनके मुख पूर्व दिशा में है और कौरव लोग का मुख जो है पश्चिम दिशा में है। ऊपर से देवता लोग, गंधर्व लोग, ऋषि मुनि, ऋषि अप्सराएं सब देख रहे हैं। क्यों, श्री कृष्ण भगवान है, युद्ध करने युद्ध में खड़े हैं, इसलिए ये सब देखने आए हैं, ऊपर से देख रहे हैं। और ये सब ये सब खड़े हैं देखने के लिए, संजय भी सब देख रहे हैं। युधिष्ठिर क्या किया, युद्ध चालू हो रहा है, अर्जुन भी खड़े हैं, युधिष्ठिर सभी खड़े हैं अपने अपने रथ में अलग अलग। अर्जुन के रथ में श्री कृष्ण भगवान है। युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, रथ से उतर के और युद्ध के बीच में चले गए। तो अर्जुन बोलते हैं, बाकी बोलते हैं, अरे ये क्या कर दिया, ये तो क्या क्षमा मांगने जा रहा है क्या युद्ध बंद करने के लिए, क्योंकि युद्ध तो युधिष्ठिर महत्व था, शांति पर, शांति शांति शिष्ट थे, न्याय थे, ऐसे में थे, सत्य बोलते थे। तो इनको समझ में नहीं आया। फिर अर्जुन भी साथ में चला गया, बाकी सारे सारे पांडव इनके साथ चले गए। तो जाए लोग सब देख रहे हैं ये हो क्या रहा है, ये युद्ध बंद हो जाएगा क्या। दुर्योधन को, भीष्म को, भीष्म को तो पता है, दुर्योधन एंड पार्टी को पता नहीं चलता ये सब हमारी तरफ क्यों आ रहा है। तो ये लोग कब गए, सबसे पहले भीष्म के पास गए। भीष्म के पास गए, भीष्म का रथ को परिक्रमा किया, पांचों ने, पांच पांडव ने प्रणाम किया। प्रणाम करके बोलते हैं, जैसे ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भीष्मदेव बोलते हैं विजयी भव। बोले पुत्र किस लिए आया है। तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, बोलते तात, हे पितामह, हमको कुछ पूछने के लिए आई, पूछने के लिए आया। बोला क्या पूछना है पूछो, और कैसे प्रश्न, थोड़ा हैरान हो जाओगे। पूछा, बोलता है पितामह आपका मृत्यु कैसे होगा। ऐसा प्रश्न पूछते हैं युद्ध में, आपका मृत्यु कैसे होगा पूछ रहे हैं। अब इसमें में पितामह बताते हैं, बोलते हैं मेरा इच्छा मृत्यु है, मेरे को कोई नहीं मार सकता है, लेकिन तुम लोगों ने आया,
और उन्होंने बताया आपका हमसे परमिशन अनुमति लेने के लिए आए, हम युद्ध करेंगे इसलिए आपके पास आया। तो भीष्म बोलते हैं आपने तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया मेरे पास परमिशन अनुमति लेने के लिए, नहीं तो मैं संतुष्ट नहीं होता। और मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तो परमिशन लेने के लिए अनुमति लेने के लिए आयो, विजयी भव, ऐसा बोल के चले गए। इसके बाद इन्होंने द्रोणाचार्य के पास गया। द्रोणाचार्य के पास रथ के चारों तरफ परिक्रमा किया और द्रोणाचार्य इनका गुरु है, इनको प्रणाम किया। प्रणाम किया तो द्रोणाचार्य बोलते हैं तुम लोग शिष्य है, किस लिए आया? बोलते पहले तो आपसे अनुमति लेने के लिए आया, आपसे वर प्राप्ति करके आशीर्वाद लेने के लिए आया कि हम युद्ध करने जा रहे हैं। बोलता बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, विजयी भव। बोला अभी और क्या चाहिए, क्या चाहते हो मेरे से? उन्होंने पूछा गुरु महाराज आपका मृत्यु कैसे होगा बताइए, युद्ध चल रहा है और ये कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। और गुरु बता भी रहे हैं कि कैसा ना, मेरे जब हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं होगा, रथ से नीचे होगा, उस टाइम में कोई मारेगा तो मैं मर जाऊंगा। तो ये सुन के आ गए कि भविष्य में धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी के भाई इनको मारेगा। तीसरे के बाद कृपाचार्य के पास गए, कृपाचार्य को भी ऐसा है पूछा। फिर शल्य के पास गए। शल्य कौन था? शल्य इनका मामा थे। इनकी जो माद्री, इनकी दो, कुंती और माद्री, दो 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 थे ना, हाँ, दो पत्नी पांडु के। माद्री का घर मद्रास में है, पहले आजकल तमिलनाडु बोलते हैं, उस टाइम में मद्रास होता था। वे बचपन में हम मद्रासी बोलते थे। उनसे जो आई थी पत्नी, इनका नाम थे माद्री। तो माद्री का जो भाई था उनका नाम है शल्य। शल्य वो रथ में, वो किसका था? कर्ण का रथ में था। कर्ण का ड्राइवर कोई नहीं था, तो शल्य ने चला रहा था। तो शल्य को पूछा, शल्य को मर गया, शल्य को पूछता है आपको क्या चाहिए? तो युधिष्ठिर ने जब पूछा, शल्य बोलता है मैं बहुत खुश हूँ आप लोग मेरे अनुमति लेने आए, और तुमको क्या चाहिए बता ना, आपका कैसे मृत्यु होगा बताओ, क्योंकि शत्रु साइड में। बोलता है मेरा मृत्यु नहीं होगा, मेरा तो ब्रह्मा का एक दिन तक मेरा जिंदगी में मेरा मृत्यु नहीं होगा। तो बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ? बोलो, बोला आप एक काम करो, आपका जो जिसका आप ड्राइवर हो, और ये जो कर्ण है युद्ध करने, इसको हमेशा हताशा करते रहो, निराश करते रहो। बोलते हैं तुम शुद्ध शुद्ध पुत्र है, तुमको कुछ आता ही नहीं है, बेकार में लड़ाई करने आया, रोज इसको वो देते रहो, फिर ऐसे ही इसे हताश निराश करते रहो। वो इनका काम ऐसा था। इसको करके फिर अपने जगह आए, अपने जगह आए, अपने जाके रथ में चढ़े। रथ में चढ़ने के बाद श्री कृष्ण भगवान फिर अर्जुन को बोलते हैं तुम थोड़ा नीचे उतरो। नीचे उतरो क्या करें? बोलते थोड़ा जोग माया को और महामाया दोनों को प्रार्थना करो, क्यों इनसे शक्ति लो, तुमको शक्ति तो श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन इनसे भी आशीर्वाद लो, क्योंकि बाण को प्रयोग करोगे तुम। तो इनसे भी करके फिर जाके युद्ध चालू किया है। अभी हम देखते हैं, अभी देखते हैं श्लोक के ऊपर आते हैं। इसमें देखिए दो चीजें मैं बताता हूँ। ये जो पांडव लोग गए थे, जितने सारे अपने पितामह, अपने गुरु, अपने मामा, दो गुरु है ना, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और मामा शल्य, इनसे आशीर्वाद लेने के लिए गए थे युद्ध से पहले। लेकिन दुर्योधन का पार्टी किसी से आशीर्वाद नहीं लिया। दुर्योधन पार्टी, इनके पक्ष में है सारे गुरु, विश्व पितामह भी उनको ही पढ़ाया था, सिखाया था, कृपाचार्य द्रोणाचार्य भी उनके पास से। लेकिन किसी ने उनके किसी से अनुमति नहीं मांगा, आशीर्वाद नहीं मांगा। इससे हमको क्या शिक्षा मिलता है? कोई भी बड़े बड़े कार्य करने चाहते हैं, पहले अपने गुरु वर्ग, पिता, माता, हमारे इष्ट देव कृष्ण भगवान से आशीर्वाद लेके कार्य करना चाहिए। हमारे जो गुरु महाराज थे झोले गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, जिनका तिरुभाव तितकाली है कल है, जब भी विदेश जाते थे, जब भी विदेश जाते थे, सबसे पहले आएंगे राधा श्याम सुंदर मंदिर वृंदावन आएंगे, आरती करेंगे, प्रणाम करेंगे, परमिशन लेके फिर जाएंगे। वापस जाके 1.5 महीने का जब भी बात है, फिर वृंदावन जाएंगे, कृष्ण बलराम को आरती करेंगे, फिर थैंक यू बोल के जाएंगे। तो हमको भी इससे थोड़ा सीखने का मिलता है। कहीं भी बड़े बड़े कार्य में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पिता माता जी को प्रणाम करके इनका आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने जो गुरु से आशीर्वाद लेना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान हम ज्येष्ठ गुरु है, परम गुरु, इनसे तो आशीर्वाद लेके ये सब कार्य करना। ठीक है।
अभी चलते हैं आ, अभी चलते हैं 1 नंबर श्लोक पे चलते हैं, असली श्लोक के ऊपर आता है। ये मैंने अभी बताया, अभी हाँ क्या बताया कि सरस्वती नदी के बारे में बताया, बताया कुरुक्षेत्र के बारे में बताया, आपको बताया कि धार्मिक क्षेत्र क्या है उसके बारे में बताया, व्यासदेव का व्यासदेव का क्या रोल था, कैसे आए थे उनके बारे में बताया, क्या क्या अपशगुन अपशगुन था युद्ध से पहले ये बताया, पांडव लोग कैसे सारे गुरु से पितामह से कैसे आशीर्वाद लिया, और दुर्गा देवी माया देवी और जोग माया दोनों से कैसे अर्जुन ने आशीर्वाद लिया युद्ध करने के लिए। ये करके अभी जाके हम देखेंगे कि ये 1 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। आपके पास किताब है तो थोड़ा भगवत गीता निकालिए, सब लोग अपने भगवत गीता निकालिए, हिंदी गुजराती जिसके पास है। कुछ समझ, और किसी को कुछ प्रश्न है तो अभी तक जो पूछा मैंने बताया, किसको प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी को जानकारी कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभुजी। यस। પ્રભુજી આપણે બે નદીની તમે વાત કરી આપણે કુરુક્ષેત્રમાં, તો हाँ, એક સરસ્વતી નદી અને બીજી નદીનું નામ શું પ્રભુજી? दुष्यद्वती, दुष्यद्वती, दुष्यद्वती नदी पूर्व साइड में था, वो बाद में आके सरस्वती में मिल जाता, दुष्यद्वती। સરસ્વતી, હા। और ये होते होते कहाँ आया ना, पहले आएगा ऊपर पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात में जाके रन ऑफ कच्छ, वहां समाप्त हो जाता। और कुछ? प्रभु जी, हाँ, बोलिए बोलिए। शल्य ने क्या शल्य ने क्या बोला युधिष्ठिर को? शल्य ने शल्य ने बोला आशीर्वाद चाहिए आपको, क्या आशीर्वाद चाहिए? हाँ, तो शल्य बोलता मैं तो अरे मरूंगा नहीं, मेरे को कोई नहीं मार सकता। तो बोलता है, युधिष्ठिर ने पूछा फिर आपको क्या आशीर्वाद, आपको क्या चाहिए? बोला कि शल्य ड्राइवर था, सारथी था कर्ण का, कर्ण का सारथी शल्य था। तो युधिष्ठिर ने मांगा कि आप एक काम करिए, कि सुबह से जैसे युद्ध होने चालू होगा, ये इसको कर्ण को हताश निराश ऐसे शब्द बोलते रहिए, उल्टा पुल्टा बोलते, तुम बेकार आदमी हो, युद्ध चलाना नहीं आता है, सूत पुत्र हो, खाली मन मर्जी युद्ध करने आ गया, क्या जीतेगा तुम, बाणवीर नहीं चलाना आता है, ऐसे ऐसे हताश निराश रोज करते थे। अभी अभी देखिए, आपका पहला श्लोक निकालिए। बोलते हैं धृतराष्ट्र संजय को बोला, हे संजय, मेरे पुत्र और पांडु पुत्र ये जो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो इकट्ठा हुए हैं, इससे आगे क्या हुआ बताओ, क्यों रुक गए, युद्ध क्यों नहीं कर रहे? परपट में प्रभुपाद जो लिखे हैं, पहला 2-3 लाइन, थोड़ा सा पहला पैरा बहुत पढ़ना है, रोज इसको पढ़ते रहिए, इसमें समझ में आएगा, पूरा ज्ञान इसमें है। बोलते हैं भगवत गीता का जो ज्ञान है, एक एथिस्टिक, क्या बोलते हैं, ये आध्यात्मिक विज्ञान, पहला नंबर गीता महात्मा लिखे आध्यात्मिक विज्ञान। ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं कि भगवत गीता कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान कैसे पढ़ना चाहिए, अपने मन मर्जी नहीं पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए ना, ध्यान से पढ़ो और किसी के मदद से पढ़ो, कोई गुरु है, शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, जो परंपरा से आया है पढ़ाए, उनसे पढ़, उनसे 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 सीख के पढ़ो, इन्हीं के जरिए में सीखने का सीखो। और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपना क्या लिखा है इसमें, अ, स्वार्थ प्रेरित व्याख्या बोलते हैं, स्वार्थ प्रेरित व्याख्या, अपने मन मर्जी, जो अपना भौतिक मेंटेलिटी है उसी को ये भगवत गीता में नहीं डाला, जैसे परंपरा से आए ऐसे सुन के सीखो, तभी जाके समझ सकता है। अपने मन मर्जी नहीं बोल सकता ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, श्री कृष्ण भगवान ने 7 साल का बालक 7 दिन तक उठा कर रख दिया, कैसे संभव हो सकता है, ये बेकार की बात है। ऐसा नहीं है, परंपरा से आया जो है
गुरु से सीखो, ये परंपरा से, इसलिए बोलते हैं स्वार्थ प्रेरित व्याख्या से नहीं होना चाहिए, विदाउट पर्सनली मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन। क्या लिखा? हाँ, स्वार्थ अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं को बिना उसे समझने का प्रयास करे। अपना चिंताधारा भगवत गीता में नहीं डालना। भौतिक चिंता है ना, ये कैसे संभव है, दिखा नहीं। जो जो बोले हैं श्री कृष्ण भगवान, इसको हम तरफ विश्वास करना चाहिए, ये सत्य घटना है, इसको ऐसे मान के पढ़ोगे, गुरु की जो परंपरा से जो है सिखाते हैं, तभी जाके हम आगे से जा सकते हैं। ये दोनों सब, दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। भगवत गीता का जो समझ है बहुत क्लियर है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, ये हमको भी ऐसे ही सीखना चाहिए। हमको गुरु शिष्य परंपरा से सीखना है कैसे स्वार्थ प्रेरित व्याख्या को छोड़ना है। तो भगवत गीता में बाकी 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 जो शास्त्र है उसमें जो दिया है, भगवत गीता में दिया है, उसके सिवा भी बहुत सारे कुछ दिया है। देखो, वन विल फाइंड, पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्र की सारी बातें मिलेंगे, अभी तो ऐसे बातें भी मिलेंगे जो अन्यत्र कहीं नहीं उपलब्ध है। ये सब पहले समझ के फिर जाके एक नंबर भगवत गीता पढ़ना चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है भगवत गीता का स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उद्धरित होने के कारण एक संपूर्ण आस्तिक विज्ञान है। आस्तिक और नास्तिक पता है ना? आस्तिक मतलब जो भगवान को विश्वास करते हैं, नास्तिक मतलब जो भगवान को विश्वास नहीं करते। आस्तिक मतलब भगवान को विश्वास करना, नास्तिक मतलब जो भगवान को विश्वास नहीं करते। ये जो हमने पढ़ा, ये जो टॉपिक है महाभारत का है। अभी तक ये महाभारत युद्ध का मैंने इतने सारे आपको सब बताया, ठीक है। और ये सारे ज्ञान कहाँ दिया? श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत युद्ध में ये ज्ञान दिया, 700 श्लोक। ऊपर से मैं बताया, देवी देवता अप्सरा गंधर्व ये भी सब देख रहे थे, ठीक है। और सारे 18 अक्षौहिणी सेना जो सभी श्री कृष्ण को देखते थे, बोलते कैसे संभव है, भगवान है तो क्यों नहीं सब देख सकते, कोई सुन भी सकते थे। धर्म क्षेत्र के बारे में मैंने चर्चा किया, ठीक है। अभी भी कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी बहुत लोग जाते हैं, हर रोज जाते हैं, लाखों लोग जाके स्नान करते हैं। और अभी हमारे जो वहाँ इस्कॉन मंदिर है कुरुक्षेत्र में, वहाँ भी एक राधा एक एक कौन सा पार्थसारथी मंदिर बन रहा है शायद, पार्थसारथी मंदिर एक बन रहा है उधर। हम्म। और ये अभी बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। और वहाँ भी हम जब जाएंगे, वो लोग हमको सारे श्री कृष्ण की भीम भीम ने कहाँ दुर्योधन का जंघा तोड़ा था, और चक्रव्यूह कहाँ हुआ था, भीष्म ने कहाँ सरसज्जा किया था, बाण में पड़े थे, ये सब जगह वो जाके दिखाते हैं। उन्होंने निकाला है और सब जगह दिखाते हैं। ये बहुत अच्छा है, कुरुक्षेत्र में जाओगे। जो धृतराष्ट्र था, इनको मन में बहुत संदेह हो गया। क्या संदेह हो गया? संदेह हो गया, बोलते ये जो कुरुक्षेत्र है, श्री कृष्ण ने डिसाइड किया, ये तो धर्म का क्षेत्र है, उनको पता था। एक तो धर्म क्षेत्र है, ऊपर से श्री कृष्ण भगवान पांडवों के साथ में है, ये भी धर्म है। तीसरा है, तीसरा क्या है ना, युधिष्ठिर वो धर्म पुत्र है। बोलते सारे धर्म इनके पास हैं, तो हमारा उसमें क्या होने वाला है, उसको डरने लगे, वो डरने लगे। धर्म धर्मपुत्र धर्मपुत्र युधिष्ठिर है, और ये धर्म क्षेत्र है, और श्री कृष्ण भगवान है। तो ये तीनों जब हो गए, इनको मन में संदेह हुआ कि कौरव का हार हो जाएगा क्या। लेकिन तुरंत तो सोचता है, बोलते नहीं, ये भी हो सकता है, ये धर्म क्षेत्र है ना, तो इनका मन परिवर्तन भी हो सकता है। धर्म क्षेत्र में पांडव का मन परिवर्तन हो जाएगा, न युद्ध ना करें, हमको जगह भी नहीं मांगे, युद्ध नहीं करें और छोड़ छाड़ के चले, वो भी ऐसा भी वो सोच रहा है।
और अभी क्या दो दो शब्द बोला? हाँ, समय वेद युच्य माम कहा पांडव से, बोलते मेरा और पांडव, मेरे बेटे पांडव बेटे, जबकि धृतराष्ट्र पांडु दो भाई है, लेकिन अभी उसको अलग कर दिया, अलग कर दिया, मतलब मेरा माम का पांडव, पांडव लोग अलग कर दिया, शत्रु बन गया, मेरा बेटा अलग है, दोनों को अलग कर दिया, माम का पांडव से। बोलते हैं किम अकुर्वत संजय, बोलते खड़े हैं कि क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद बोलते हैं कोई व्यक्ति की खाना खाने आएगा, सामने खाने का प्लेट रख दिया, पूछेगा अभी क्या करेगा? बोले ये मूर्ख की बात, जैसे मूर्ख जैसे बात करते हैं, खाना रखा है सामने, खाना खाएगा, युद्ध के लिए आए हैं, युद्ध करेंगे, ऐसा प्रश्न क्यों पूछता है? ठीक है। तो धृतराष्ट्र को बहुत डर नहीं लगा कि ये धर्म क्षेत्र श्री कृष्ण भगवान है, युधिष्ठिर है, इनका कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? तो इसलिए ये पूछ रहा था माम का पांडवाश्चैव, माम का पांडवाश्चैव। संजय, संजय क्या था? शिष्य था, व्यासदेव का शिष्य था। उन्होंने उनको क्या दिया? दिव्य चक्षु दिया, दिव्य चक्षु। और संजय धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी था, जो देखता था वहां बताता था। वो धृतराष्ट्र देखना नहीं चाहते थे, लेकिन सुनना चाहते थे। संजय का देखो कितना भाग्य है, गुरु कृपा, गुरु कृपा से ऐसे होता है। किसके प्रति गुरु कृपा हो गया, आपको दिव्य दृष्टि मिल गया, चक्षुदान दिला जाए, जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो गुरु कृपा देखिए, संजय के प्रति गुरु कृपा है, और ये सब कार्य कर पाता है। भगवान को दिख रहा है सामने, देवी देवता को देख रहा है, 18 दिन का युद्ध देख रहा है, और क्या चाहिए जिंदगी? बैठा है मेरठ में, धृतराष्ट्र के पास बैठा है, और युद्ध चल रहा है कुरुक्षेत्र में, वो सब देख के बताता है। और लास्ट में आएगा श्री श्री कृष्ण भगवान का सुंदर, इतनी सुंदर रूप है, वो युधिष्ठिर हर रोज देखता है संजय। तो बोला माम का पांडवाश्चैव, बोलता मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र अलग कर दिया, शत्रु बन गए। चाहता था कि पांडव का पुत्र कैसे जल्दी जल्दी बच जाए, सारे जगह मेरे पास आ जाए, और युद्ध होगा, युद्ध होने के बाद हम जीतेंगे, और वो लोग हमसे कोई जमीन देश कुछ लेना नहीं चाहिए, हमको जीत जाना चाहिए। ये इसका धृतराष्ट्र का उद्देश्य था। प्रोपाद लिखते हैं, एक शब्द लिखते हैं, बोलते धान की खेती में आपका, आप में से कोई खेड़ू, खेड़ू है? खेड़ू, खेड़ू मतलब क्या बोलते हैं? कृषक। फार्मर। हाँ, फार्मर। फार्मर। बार्बर नहीं प्रभु जी, जो खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फार्मर। यस, फार्मर। फार्मर फार्मर। फार्मर, फार्मर, खेड़ूत, हिंदी में बोलो ना, हिंदी में बोलो। खेडूत। खेडूत। किसान किसान किसान। किसान किसान। हाँ, किसान, किसान। किसान। तो किसान जो है, धान का खेती तो यहाँ होता है, कम होता है, लेकिन बड़ौदा साइड में जाते हैं, धान का खेती हम देखते हैं, हमारे साइड उड़ीसा में होता है। धान पहले लगा देंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या है, धान की खेती में वो उल्टा पुल्टा छोटे छोटे पेड़ धान जैसे सब निकलेगा, पेड़ पौधे छोटे छोटे निकलेगा, धान पेड़ धान के जैसे ही निकलेगा, उसको उखाड़ के फेंकना पड़ता है। अगर उसको नहीं उखाड़ेंगे, सारे आपको खाद पाद खाना पीना वो खा के पड़ेंगे, धान नहीं होगा। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, इसको कहते हैं अननेसेसरी प्लांट्स, अननेसेसरी खेती। किसान क्या करता है धान की खेती में, जो छोटे मोटे देखने में धान जैसे लगेगा, उसको उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तो धान अच्छा नहीं, इसलिए इसको क्या करते हैं, निकाल के फेंक देते हैं। ये सितंबर अक्टूबर महीने में होता है। भगवान भी चाहते हैं, भगवान चाहते हैं, ये धराधाम में अराजकता हो गया था। श्री कृष्ण भगवान आए थे किस लिए? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्टों को नष्ट करने, ये दुष्टों को नष्ट करने के लिए धान का खेती से किसान जैसे उल्टा पुल्टा प्लांट को निकाल के फेंक देता है। ये जो राजा थे, दुष्ट राजा थे, दुर्योधन की बेटे, इनके साथ जितने थे, इनको उखाड़ के फेंकना है, इनको भरवाना है,
जिसके बदल में क्या होगा बाद में, युधिष्ठिर को राजा बनाना। इनके पीछे यही उद्देश्य था। श्री कृष्ण चाहते थे इनको सब मारना है, और क्या है, मरवाना है। और कौन को बनेगा युद्ध, राजा कौन बनेगा, युधिष्ठिर बनेगा। ये उनके उद्देश्य था, यही बताते हैं। तो इसीलिए बोलते, इसलिए ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वो बोला गया। एक चीज और बता, और चीज एक चीज है, और महाभारत का और एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको। हाँ, हाँ, युद्ध होने से पहले श्री कृष्ण भगवान अपने घर में थे, द्वारका में थे उस टाइम। तो दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गया द्वारका में। कृष्ण भगवान लेटे हुए थे, तो अर्जुन जाके, पहले दुर्योधन गया था, दुर्योधन जाके भगवान के पैर के पास बैठ गया, और अर्जुन जाके श्री कृष्ण का सिर के साइड में बैठा। तो भगवान ने आंख खोल दिया, पहले सामने देखा दुर्योधन है। हाँ दुर्योधन, किस लिए आया तुम? ना, मैं आया आपको कुछ मांगने के लिए। बोला मांगो। दुर्योधन सोच रहा है, पहले बता दिया श्री कृष्ण भगवान, देखो मैं युद्ध नहीं करने वाला हूँ, मैं हथियार पकड़ने वाला नहीं है। युद्ध में भाग लेना, मैं युद्ध में आऊंगा, लेकिन मैं युद्ध युद्ध नहीं करूंगा, किसको शस्त्र अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़ना मेरे को। तो दुर्योधन ने सोचा कि, बोला हे केशव, ये बोलता है ये ग्वालियर तो युद्ध नहीं करेगा, मन में सोच रहा है, तो इसको लेके क्या करना मेरे को। बोलता है मैं इसका सेना मांग लेता हूँ। बोलता है केशव, आपका नारायणी सेना मेरे को दे दो। बोलता है ठीक है, ले जाओ, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, तुम ले जाओ। फिर अर्जुन को पूछा तुमको क्या चाहिए? बोला मेरे को सेना सेना से कुछ लेना देने, आप मेरे साथ रहना। बोलता है मैं पहले बताते मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोलता कोई बात नहीं, आप मेरे साथ ही रहो, आप मेरे साथ ही रहना, उसमें बहुत। तो अर्जुन का साथ श्री कृष्ण भगवान रहे, और इनके सारथी बन गए, इनके ड्राइवर बन गए, गाड़ी का ड्राइवर। तो हमको इसमें से निष्पत्ति करना है, कभी भी जब जाते हो, हमको भगवान का संपत्ति चाहिए, ये भगवान को चाहिए। हर चीज में एक सीख मिलता है हमको। हमको भगवान चाहिए, ये भगवान का संपत्ति चाहिए। जैसे दुर्योधन गया, बोला ये तो युद्ध करेगा नहीं, इनको लेके मेरे को क्या करना है। तो क्या मांगा? बोलते आपका सेना दीजिए। दुर्योधन मांगते, बोले सेना दीजिए। सेना लेके गए, नारायणी सेना लेके। नारायणी सेना कोई कम नहीं है, लेकिन भगवान से कोई सेना ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अर्जुन क्या मांगता है? अर्जुन का भाई है, हाँ, अब ये सखा, बचपन से सखा है, बोलते आप मेरे साथ रुको। तो श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे, और इनके क्या बन गए ना, इनका सारथी बन के रहे। हम भी जब भी कोई कार्य करते हैं, दो चीजें सोचना चाहिए हमको, कि हमको कृष्ण चाहिए, ये कृष्ण का धन चाहिए, कृष्ण का संपत्ति चाहिए, कृष्ण की कुछ कुछ चाहिए। तो हम सोच लेना चाहिए क्या चाहिए हमको, ये डिसाइड करो पहले। ठीक है, इसका कोई प्रश्न है? नो क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये कुरुक्षेत्र को क्यों चुना गया युद्ध करने के लिए, बाकी और कोई जगह क्यों नहीं गया? ये तो बताया ना आपको, कुरुक्षेत्र हाँ। था, बहुत जगह था जहाँ की जनबसति कोई नहीं था। पानी का था सुविधा, दुष्यंतवती नदी, सरस्वती नदी। जंगल था जिसमें लकड़ी चाहिए। एक कितना 20 लाख सेना थे, घोड़े थे, हाथी थे, इनके लिए पानी चाहिए, खाना चाहिए, और रसोई करने के समय इतने सारे लोग के लिए कितना जगह चाहिए। इसलिए दोनों नदी के बीच में इन्होंने जगह चुना है, और श्री कृष्ण भगवान ने जगह चुना, ये धर्म क्षेत्र है, हम लोग धार्मिक हैं। और विंटर शीत मार्गशीर महीने में चुना, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, मासानाम
मार्गशीर्षोम ऋतुनाम कुसुमाकर, भगवत गीता में पढ़ेंगे 10वां अध्याय। जितने मास है सबसे श्रेष्ठ मास है मार्गशीर महीना। और कौन सा तिथि? एकादशी का दिन, तिथि का दिन युद्ध चालू हुआ था। देखिए भगवान है ना, इसलिए जैसे बोलेंगे करेंगे ऐसे। मासानंग मार्गशीर्षोम ऋतुनाम कुसुमाकर। ऋतु मतलब जितने 6 ऋतु है सबसे श्रेष्ठ है बसंत ऋतु। कुसुम, कुसुम मतलब फूल, कुसुम बनता है। और जितना महीना है सबसे श्रेष्ठ महीना है मार्गशीर। भगवान कहते इसलिए उस महीने में चुना, उसी जगह को चुना कुरुक्षेत्र में। इतना बड़ा जगह और कहीं नहीं। ठीक है। यस अंजलि। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ। मेरा सवाल ये है कि अर्जुन को ही क्यों चुना गया ये इसके लिए युद्ध के? अर्जुन को क्यों चुना गया ये युद्ध करने के लिए? नहीं, सारे थे ना, नहीं, सभी वैसे लोग थे। मतलब सब थे, पर मेरा क्वेश्चन ऐसे शास्त्र के अकॉर्डिंग मुझे मुझे इसका आंसर थोड़ा बहुत पता है, पर मुझे थोड़ा डीपली जानना है कि अर्जुन ही इतना मतलब इनको क्यों इतना महत्व दिया गया और अर्जुन ने कृष्ण को ही चुना, फिर ये युद्ध हुआ। मतलब ये जो पूरी कथा है इसके पीछे हाँ, मुझे ऐसा जानना है, है जी। ऐसा है। अर्जुन और श्री कृष्ण ना, ये अभी का सखा नहीं, वो जब भी आते हैं दोनों मिलके आते हैं। नर नारायण। जैसे कि बद्रीनाथ जाओ के दो है नर नारायण। नर है अर्जुन, नारायण है भगवान। पहले पहले जहां भी जन्म लेते हैं दोनों इकट्ठा आते हैं, दोनों सखा है। और सबसे ज्यादा धुरंधर उस टाइम एक था, उस टाइम के योद्धा था, धनुर्धर था, वो अर्जुन था। तो इसलिए दोनों इकट्ठा थे। अर्जुन को हीरो बनाया। किसी को तो हीरो बनाते, तो अर्जुन को हीरो बनाया। ओके प्रभु जी, और थैंक यू प्रभु जी। और दूसरा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन वो था कि विदुर मतलब वो युधिष्ठिर और पांडु के भाई थे ना प्रभु जी? नहीं, युधिष्ठिर लोगों का जो ये पंच पांडव, जो पांडव के 5 जने भाई थे, इनके पिताजी थे पंडु महाराज। पांडु महाराज, हाँ। पंडु और धृतराष्ट्र ये दोनों भाई थे। अच्छा, तो प्रभु जी विदुर 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 भी कौन? इनका भाई था। हाँ। विदुर एक्चुअली इनके जो माँ थे ना, हम्म। गांधारी, गांधारी धृतराष्ट्र का माँ, ये अम्बा अंबालिका ये सब थे, ये दोनों थे। लेकिन इनकी एक दासी थी, इसके पीछे भी कथा है। ओके। कि इनकी जो धृतराष्ट्र के पिता है ना, विचित्र वीर्य, विचित्र जी। वीर्य को टीबी का बीमारी हो गया। वो मर गए कम समय में। इनके 2 पत्नी थे, अम्बा अंबिका। इनके कोई संतान नहीं था। और इसलिए इन्होंने बुलाया, इसको बुलाया धृतराष्ट्र को, ये व्यासदेव को बुलाया। व्यासदेव को बुला के बोलते इनमें से, इनसे बच्चे पैदा करो। उन्होंने बोला नहीं, अभी चतुर्मास चलता है मेरा, 2 रुपए नहीं कर सकते। बोलते नहीं करो। तो पहला बच्चा जब किया, अम्बा के पास गए संपर्क रखने के लिए, अम्बा ने आंख बंद कर दिया। तो धृतराष्ट्र अंधे होकर जन्म हुए। फिर पंडु जन्म हुए। तो तीसरे के पास जब गए उन्होंने मना कर दिया। फिर विदु, फिर इनके जो वो क्या था ना, एक दासी थी इनके पास। तो दासी के पास व्यासदेव गए। दासी के पुत्र से, दासी से जो पुत्र जन्म हुआ उसका नाम है विदुर। ओके जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरि और इसे महाभारत, महाभारत में लिखा है। और कोई प्रश्न है? अमला सीता माता जी, हरि बोल। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए माता जी, आज इतना ही करेंगे, बाकी बाकी श्लोक नेक्स्ट